साल 1398 ये वह वर्ष था जब विश्व इतिहास के सबसे क्रूर हत्यारों में से एक तैमूर लंगड़े के कदम भारतवर्ष में पड़े। वह भारत आया था दिल्ली सल्तनत को उखाड़ने, खूब सारा खजाना लूटने और सनातन संस्कृति को तबाह करने। दिल्ली सल्तनत को बुरी तरह हराने के बाद उसने दिल्ली की आम जनता का कत्ल का आदेश दे दिया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को नहीं बख्शा गया। सबकी बेरहमी से हत्याएं शुरू हो गईं। कुछ आंकड़े तो बताते हैं कि तैमूर ने दिल्ली में मात्र एक दिन में 7.5 लाख लोगों को मरवा दिया था। उसने 15 दिन दिल्ली में रहकर करीब 15 लाख लोगों को सिर्फ हिंदू होने की वजह से कटवा दिया। अब दिल्ली को बूचड़खाना बनाने के बाद उसके कदम पड़ने वाले थे मेरठ और पवित्र गंगा के किनारे हरिद्वार की तरफ। कोई सेंट्रल फोर्स तो बची नहीं थी, इसलिए इन शहरों का भी भविष्य दिल्ली जैसा ही नजर आ रहा था। मगर तभी मेरठ में आयोजन हुआ एक बहुत बड़ी पंचायत का, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने मिलकर तैमूर का सामना करने की ठानी। 1,20,000 सिपाहियों की एक अति विशाल सेना का निर्माण किया गया और इस विशाल सेना का प्रमुख बनाया गया महाबली योद्धा जोगराज सिंह पवार को। इस 1,20,000 की सेना में महिलाओं की 40,000 की सेना भी थी, जिसका नेतृत्व कर रही थी वीरांगना रामप्यारी चौहान। जोगराज सिंह के नेतृत्व वाली यह सेना भारत की एकता का प्रतीक थी, जिसमें गुर्जर, जाट, अहीर, वाल्मीकि और राजपूत सब एक साथ थे। मतलब इसे कई मायनों में भारत की सेना कहना भी गलत नहीं होगा। जोगराज सिंह और उनकी सेना ने ठान लिया था कि तैमूर से न सिर्फ अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा करेंगे, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह भारत की सीमाओं से भगता नजर आएगा। फिर युद्ध शुरू होने से पहले मुख्य सेनापति जोगराज सिंह ने अपनी सेना को संबोधित किया। उन्होंने बोला कि वीरों, गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश को याद करो। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल चुका है। जिस मोक्ष को ऋषि मुनि योग से प्राप्त करते हैं, उसी को वीर योद्धा युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर प्राप्त करते हैं। देश को बचाओ, अपना बलिदान दो, दुनिया आपका सम्मान करेगी। आपने मुझे अपना नेता चुना है। मैं ये वचन देता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी सांस तक देश की रक्षा करूंगा। हमारा देश तैमूर के अपराधों और आक्रमण से हिल गया है। योद्धा उठो और देर मत करो। दुश्मन सेना से लड़कर उन्हें देश से बाहर फेंक दो। महाबली जोगराज सिंह के इस भाषण ने वहाँ खड़ी पूरी सेना को जोश से भर दिया और अब बारी थी धर्म युद्ध की। वो बोलते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसी बात को सार्थक करते हुए पहला हमला वीर जोगराज सिंह की सेना की 20,000 की टुकड़ी ने तैमूर की सेना पर दिल्ली में ही कर दिया। जब उसकी सेना का आतंक दिल्ली में अपने चरम पर था, हर तरफ त्राही त्राही हो रही थी, तभी एक काली अंधेरी रात को तैमूर की सेना पर धावा बोल दिया गया और इस हमले में उसके 9,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर उनकी लाशों को यमुना में फेंक दिया। और सुबह होने से पहले ही भारत माँ के यह वीर सपूत दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकल आए। इस हमले के बाद तैमूर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसा प्रतिकार आज तक उसके खिलाफ किसी ने नहीं किया था। मगर अब की बार तो उसके खिलाफ मोर्चा खुल चुका था। इन हमलों से तंग आकर तैमूर इस विद्रोही सेना को कुचलने अपनी लाखों की फौज के साथ मेरठ की तरफ चल दिया। मगर रास्ते में उसे बिल्कुल चैन से नहीं रहने दिया गया। जब भी उसकी सेना बीच में कहीं पर डेरा डालती, तुरंत उन पर भयंकर हमले शुरू हो जाते। इन हमलों ने तैमूर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्हें बिल्कुल आराम नहीं करने दिया गया। साथ ही लगातार हो रही इन लड़ाइयों के दौरान वीरांगनाओं की टुकड़ी ने बहुत ही अच्छा मोर्चा संभाला। कई महिला सिपाहियों ने अपनी सेना के खाने का जिम्मा उठाया। साथ ही जो योद्धा महिलाएं थी, उन्होंने दुश्मनों को खूब लूटा। तैमूर की सेना का इतना बुरा हाल हो चुका था कि ना तो उनके पास राशन बचा था और ना ही राशन की सप्लाई उन तक आ सकती थी। मतलब अब आप सोचो, इतनी बड़ी सेना जिसको ना तो आराम करने को मिला हो और ना ही खाने के लिए पूरा राशन हो। इन्हीं हमलों से खींचकर तैमूर अपनी सेना के साथ बड़ी तेजी से हरिद्वार की ओर चल पड़ा। मगर उससे पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है। मेरठ के इस भीषण युद्ध में महान योद्धा और भारत की सेना के एक सरदार दुर्जनपाल अहीर अपने 200 सिपाहियों के साथ मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। रास्ते में लगातार हमले सहते हुए तैमूर अपनी सेना के साथ हरिद्वार की ओर बढ़ा और अब वह हरिद्वार से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर तुगलकपुर पहुंच चुका था। समय आ चुका था महायुद्ध का। माँ गंगा की पवित्रता को इस हत्यारे से बचाने के लिए अब ऐतिहासिक युद्ध होना था। इस जगह पर तैमूर की विशाल सेना पर भारतवर्ष की सेना के उप सेनापति महावीर हरबीर सिंह गुलिया ने 25,000 की सेना के साथ धावा बोल दिया। इस धर्म युद्ध में 2,000 तीरंदाज भी भारतीय सेना के साथ आ गए थे। इन तीरंदाजों ने तैमूर की सेना को तो बेहाल किया ही, इसी के साथ एक तीर सीधा जाकर खुद तैमूर के हाथ में लग गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, वह स्वयं बहुत मजबूत सुरक्षा घेरे में था।
मगर फिर भी सिंह रूप धारण कर चुके हरबीर सिंह गुलिया इस सुरक्षा घेरे को भेद कर तैमूर के बिल्कुल करीब आ गए और जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपना भाला पूरी ताकत के साथ तैमूर की छाती में दे मारा। यह हमला इतना भयंकर था कि वह अपने घोड़े से लगभग गिर ही गया था। उसके प्राण पखेरु तो वहीं उड़ जाते, मगर तभी उसका कमांडर बड़ी मुश्किलों के साथ उसको युद्ध भूमि से बाहर ले गया। वह तब तो किसी तरह बच गया, लेकिन वह इस घाव से कभी उभर नहीं पाया और कुछ ही साल बाद वह इस घाव की वजह से ही मारा गया। खैर, इस हमले के तुरंत बाद तैमूर के अंगरक्षकों ने हर तरफ से हरबीर सिंह पर बहुत वार करे, जिससे वे पूरी तरह मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े और बेहोश हो गए। मगर इस बात की खबर जोगराज सिंह को मिली तो वह तुरंत 22,000 की सेना के साथ यहाँ पर पहुँचे और तैमूर की सेना को कुचलने का काम करा। उसके ये सबसे प्रबल 5,000 घुड़सवारों को जोगराज सिंह जी की सेना ने गाजर की तरह काट दिया, जिसके बाद जोगराज सिंह ने स्वयं मूर्छित हरबीर सिंह को अपने हाथों से उठाकर छावनी में पहुंचाया। मगर इसके कुछ ही घंटों बाद यह वीर सेना नायक हरबीर सिंह गुलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। खैर, फिर जल्द ही तैमूर की खास टुकड़ी के 2805 सिपाही जो हरिद्वार के जंगलों में थे, उन पर सेना नायक वीर योद्धा धूला धरदी ने मात्र 190 सिपाहियों के साथ हमला कर दिया। तैमूर को इस टुकड़ी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, पर धूलिया दर्दी भी लड़ते लड़ते अपने सभी साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। लगातार मुक्की खाने के बाद भी तैमूर ने अंतिम प्रयास करा तीर्थ नगरी हरिद्वार को तबाह करने का, मगर महावीर जोगराज सिंह पवार के नेतृत्व वाली इस भारतीय सेना ने दुश्मन सेना को बहुत करारा जवाब दिया, जिससे तैमूर की सेना कांप उठी और पीछे हटने लगी। मगर भारत की सेना ने उन्हें तभी नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अंबाला तक खदेड़ा गया और तभी जाकर भारतीय वीरों ने अपने शस्त्रों को आराम दिया। महावीर जोगराज सिंह बुरी तरह घायल होने के बाद भी सेना को अंत तक संभाले रहे और मातृभूमि से उस क्रूर हत्यारे को भगाकर ही चैन की सांस ली। इस धर्म युद्ध में भारत की सेना के 35,000 के करीब योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कई महान सेनापतियों ने भी अपने जीवन की आहुति दी। वहीं अगर बात करें तैमूर की सेना की, तो उसकी 2.5 लाख की क्रूर सेना में से 1,60,000 सैनिकों को चीर दिया गया। इस युद्ध की गूंज पूरी दुनिया में फैली और इसका प्रभाव ये हुआ कि अगले 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। तो इस तरह तैमूर का भारतवर्ष की संस्कृति को ध्वस्त करने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। महावीर जोगराज सिंह और भारत की सेना की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा ऐसी ही किसी वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।